हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल माइन स्टडी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, प्रेस विज्ञप्ति निकल चुकी है और अप्रॉक्स 40 के टोटल वैकेंसी होगी, जिसके लिए तैयारी अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आज से करंट अफेयर्स आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगा। आज से स्टार्ट करते हैं अपन और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये क्वेश्चन को नंबर पर मत जाइएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन इधर उधर से पिक किए हुए हैं, तो बाकी आप समझदार हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई लेन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है बताइए। NHAI, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है बताओ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 लॉन्च किए हैं? विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022? बताएं किसने किए हैं। तो इसका आंसर है हमारा विद्युत मंत्रालय। किसने किया है? विद्युत मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी रिसेंटली? बताइए कौन सा बना है। तो मैं आपको बता दूं, बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्ड और यूपीआई जून 2022 के बाद के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मेडिट की नई सीमा क्या है? बताइए। व्हाट इज़ द न्यू लिमिट ऑफ ऑटो डेबिट मैंडेट मेड थ्रू कार्ड्स एंड यूपीआई आफ्टर जून 2022? बताएं। इसका मतलब ये है कि आपके कार्ड और यूपीआई से मैक्सिमम लिमिट कितनी कर दी गई है पर मंथ की? कितनी कर दी गई है? 15,000। ठीक है, कितनी है? 15,000। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गेमिंग ऐप A23 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बताएं। हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय द गेमिंग ऐप A23? बताइए किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को। किसे बनाया गया है? शाहरुख खान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? बताएं। हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार? बताएं कौन बने हैं? मनोज तिवारी। ठीक है ना। और जैसा कि मैं आपको बता भी दूं, जो मनोज तिवारी हैं भोजपुरी गायक भी हैं और भाजपा के सांसद भी हैं। कौन है? भाजपा सांसद हैं और कौन है? भोजपुरी गायक। अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन 8,000 मीटर के ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ये क्वेश्चन ज़रूर नोट कीजिएगा और मैं आगे बताता हूँ। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन हु क्लाइम 5 पीक्स एबव 8,000 मीटर? बताएं। इसमें है प्रियंका मोहिते। कौन है? प्रियंका मोहिते। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा अच्छे से गौर कीजिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका हिंदी क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं कैप्चर हो पाया, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में ही बता दूंगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ ऑफिसर टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? मतलब CDS के जो ऑफिसर्स होते हैं उसकी पोस्ट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने होते हैं, मतलब पोस्टिंग के मैक्सिमम कितने साल तक वो पोस्टेड रह सकते हैं? कितने साल तक रह सकते हैं? 62। कितने रह सकते हैं? 62। इसको भी थोड़ा नोट करिएगा।
ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2022 से 23 में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का परिव्यय कितना है? बताएं, बताएं कितना है? 48,000। कितना है? 48,000। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने SMB साथी उत्सव पहल लॉन्च की है? बताएं। ये तो शायद आपको आना चाहिए, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो फिर ये क्वेश्चन मोस्टली अगर आपको आना चाहिए। चलिए अगर नहीं आता तो फिर मैं बताता हूँ। ये पहल लॉन्च की है व्हाट्सएप ने। किसने किया है सर? व्हाट्सएप ने। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्स रूल 2022 लॉन्च किए हैं? ये क्वेश्चन मैं पीछे भी करा चुका हूँ, अगर आपको याद हो। बताएं किसने किया है? विद्युत मंत्रालय, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रति परियोजना राशि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है? बताएं कितना कर दिया है? कितना कर दिया है? 50 करोड़ रुपए। इसको थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय का है क्वेश्चन, और हो सकता है ये आपके पेपर में पूछा भी जाए, तो विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। LAHDC ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? बताएं। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई LAHDC फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़? बताएं कौन सी की है? कुनस्योम योजना। कौन सी की है? कुनस्योम योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेक्निकल डिपार्टमेंट फंड TDF योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? ये तो शायद आपको आना चाहिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम इज एसोसिएटेड विच यूनियन मिनिस्ट्री? बताएं। ये जुड़ी है हमारी रक्षा मंत्रालय से। और मैं बता दूं एक और ये योजना है, इसका नाम है MSMES। ये भी एक योजना है जो स्वदेशी चीज़ों को अपनाते हैं, मतलब स्वदेश, अपने ही देश के लिए विकास के लिए ये कोशिश करते हैं। ठीक है, समर्थन में रहते हैं उनके, स्वदेशी समर्थन। ठीक है, समर्थन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, इसको मैंने बता दिया है, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? हु हैज़ रिसेंटली इनाग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट? बताएं किसने किया है? अमित शाह ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिजनेस ऑफ स्पोर्ट द विनिंग फार्मूला कार सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताएं किसने लिखी है? ये विनीत कार्डिक ने। किसने लिखी है? विनीत कार्डिक ने। और ये मैं आपको बता दूं, ये एक भारत की पहली पुस्तक है जो स्पोर्ट मार्केटिंग पे आधारित है। किसकी है? विनीत कार्डिक की। ठीक है, पहली पुस्तक, ध्यान रखिए इस चीज़ को, पहली पुस्तक है ये जो स्पोर्ट मार्केटिंग पे आधारित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, OECD की हालिया रिपोर्ट 2022 जून के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत के लिए GDP विकास पूर्वानुमान क्या है? बताएं क्या है? एज पर द रिसेंट रिपोर्ट जून 22 ऑफ OECD, what is the GDP growth forecast for India in FY23? बताएं कितनी है? 6.9। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें और 2-3 पॉइंट्स थे वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, आगे चल के ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? बताएं। मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? बताएं। JN ओझा को, NJ ओझा को। ठीक है, इनका पूरा नाम तो अभी नहीं पता है मेरे को, लेकिन मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया स्लैश यूके टुगेदर 2022 इस सीजन ऑफ कल्चर का सीजन एम्बेसडर नामित किया गया है? बताएं। विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन नेम्ड एज अ सीजन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल इंडिया यूके टुगेदर 22 इस सीजन ऑफ कल्चर? किसको किया गया? बताएं। ए आर रहमान को सर। किसका किया गया है? ए आर रहमान को। इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी ध्यान देने लायक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सही प्रारूपों से संन्यास लिया गया? विच इंडियन फीमेल प्लेयर हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? बताएं। किसने लिया है? मिताली राज ने। किसने लिया है? मिताली राज ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय महिला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए एक क्रूड मिशन शुरुआत किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए क्रूड मिशन टू बिल्ड तियागोंग स्पेस स्टेशन? बताएं। ये एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है टियागोंग। जी किसने लॉन्च किया है? टियागोंग की आप समझ रहे होंगे किसने किया है? ये चीन ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन हमारा अगला, हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ न्यू जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून? बताएं किसने किया? ये भी चीन ने किया, ठीक है। इसको भी थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस जगह रुकेगी? बताएं। किस जगह रुकेगी? जनकपुरी में, ठीक है। किस जगह रुकेगी? जनकपुरी में। और मैं आपको बता दूं, ये भारत गौरव टूरिस्ट लॉन्च जो होगी वो पहली बार लॉन्च होगी, ठीक है। पहली बार, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बागलकोट कर्नाटक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? बताएं किसने किसने कर दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विराट कोहली के, वैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम फॉलोअर होना चाहिए, विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हो गए हैं? ये तो बहुत चर्चित प्लेयर हैं तो आपको पता भी होना चाहिए, और शायद आप भी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो मे भी आपको आंसर पता होना चाहिए। चलिए बताता हूँ, इसका आंसर है 20 करोड़। कितने फॉलोअर्स हो गए हैं? 20 करोड़। अब तो शायद बढ़ गए होंगे क्योंकि उसके तो पल दो पल बढ़ते हैं, जैसे आप जानते हैं, पल दो पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, समिट ऑफ अमेरिकाज 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है हमारा लॉस एंजल्स। क्या है? लॉस एंजल्स। ये एक ऐसी योजना है जिसमें व्यापार और गरीबी जैसे मुद्दों को निपटने के लिए सब मतलब मोस्टली जो देश होते हैं उनके प्रतिनिधियों को इकट्ठा किया जाता है और उनके मतलब सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, ठीक है। और ये हर 3 साल में होने वाला एक में वो है प्रोग्राम, हर 3 साल में ये प्रोग्राम होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच बिगल ऐप लॉन्च किया है? किसने किया है? ये तो आप शायद कॉमन सेंस से ही बता देंगे, गोवा ने। किसने किया है? गोवा ने, ठीक है। तो आप जानते हैं गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा चर्चित है इसलिए मैंने इसे मुख्यमंत्री बता दिए, तो इसको भी आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ये तो आपको पता होगा, ये तो बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है। और जब से चुनाव हुए हैं उससे पहले
मतलब जब सीटें विधानसभा सीटें जो हुई थी वो आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन मोस्टली आने वाला क्वेश्चन है, तो इसकी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 90। और जिसमें कि कश्मीर में 46 हैं प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। और जम्मू में है 43। और पहले थी कश्मीर में, पहले थी 46। और बाद में जम्मू कश्मीर में वो सॉरी जम्मू में थी पहले 37। तो अब बढ़कर कितनी हो गई हैं? 90। कितनी हो गई हैं? 90। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान से अच्छा से देखिएगा। और चलिए मैं आगे को अगला क्वेश्चन अपना आगे बढ़ाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 2022-23 की फसल के वर्ष के लिए सामान्य ग्रेड धान के लिए एमएसपी को पिछले वर्ष 1940 से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है? फॉर द 223 क्रॉप ईयर द एमएसपी फॉर नॉर्मल ग्रेड पैडी हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 1940 पर क्विंटल लास्ट ईयर रुपीज़। बताओ कितना कर दिया गया एमएसपी के रिगार्डिंग? कितना किया है? 2040 रुपीज़, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा, है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, जो करंट का है तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से नंबर पर है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन UNCTAD वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? 7वें नंबर पे। कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड डार्कथॉन 2022 रिसेंटली? बताएं किसने किया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB। ये नारकोटिक्स आप जानते हैं क्या होता है? नारकोटिक्स होता है जो मादक पदार्थ होते हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं, ठीक है। और दारू वगैरह होती है, जो ड्रिंक वगैरह होती है, इनका समाधान खोजने के लिए ये एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा आप। और थोड़ा सा चर्चित क्वेश्चन भी है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं अपने हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को पुरस्कार से सम्मानित किया है? बताएं किसने किया है? किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। रिसेंटली हु हैज़ अवॉर्डेड द PGI चंडीगढ़ अवॉर्डेड फॉर इट्स एफर्ट टू कंट्रोल टबैको। टबैको जानते हैं आप क्या होते हैं? तंबाकू, ठीक है। तो किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अधिगण परिषद DAC ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों से कितने करोड़ रुपए से सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद की मंजूरी दी है? बताएं। काउंसिल DAC अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म वर्थ रुपीज़ 76,390 करोड़ रुपए। 76,390 करोड़ रुपए। 76,390 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो आज हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। बाकी हम मिलेंगे अगले क्या कल ही मिलेंगे। कल का करंट वीडियो भी आपको देना है। और कोशिश करिएगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और लोगों से मतलब वो कहिए कि अभी तक जो भी कुछ रहा पढ़ाई का, लेकिन आप जारी करिए पढ़ाई को। और सिलेक्शन लीजिए पुलिस में, आप चाहते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो तो ज़रूर लीजिए। तो ध्यान रखिए, पुलिस में सिलेक्शन आपको लेना ही है, ठीक है। पुलिस में सिलेक्शन आपको लेना ही है। 35 के वैकेंसी तो वैसे ही बता रहे हैं, और बता रहे हैं SI की हैं उसमें कुछ 800 प्लस, और कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं उसमें कुछ 600 प्लस हैं कुछ, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति आपने पढ़ी हुई तो आपको जानकारी होगी। बाकी आने वाले समय में पैट का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, आप जानते हैं, UPSSC का, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, आने वाला है क्वेश्चन। और शिक्षक भर्ती के लिए भी है तो खैर इम्पोर्टेंट, लेकिन उसका पता नहीं कब आएगी स्टेट। बाकी आप समझदार हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी आपको। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।